हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस बार हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका डिग्री सेकंड ऑर्डर का हो, मतलब कि उसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना होना है? आपका 2 होना है। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए बी सी क्या आपका रियल नंबर, ये कांस्टेंट नंबर रहेगा, और ये एक्स आपका क्या है? वेरिएबल। तो एक चीज ध्यान देना आप लोग, ए कैन नॉट बी जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक से क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। क्योंकि ए जीरो हो गया तो ए स्क्वायर टर्म क्या हो जाएगा? आपका गायब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे कि ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए डिग्री क्या आपका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है आपका 2। तो इसलिए ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए कितना है आपका 1, बी माइनस 5, सी इक्वल्स टू 6। इसी तरह दूसरा इक्वेशन 2y स्क्वायर प्लस 7y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है आपका 2। तो इसलिए ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपका ए का वैल्यू कितना है? 2, बी है आपका 7, और सी टर्म यहाँ पे नहीं है, सो इसलिए हम क्या लेंगे? सी इक्वल्स टू 0। उसी तरह बाकी दो एग्जाम्पल भी दिया है। तो अभी आगे देखते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है तो हमेशा क्या बनता है? एक पैराबोला बनता है। पैराबोला बनने से इसका क्या कंडीशन रहता है? 3 कंडीशन रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये कंडीशन कब बनेगा? जब जो ग्राफ का इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस को 2 बार टच करेगा, तो इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। उसी तरह 2 इक्वल रियल रूट, ये कंडीशन कब बनेगा? जब पैराबोला जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस को एक बार एग्जैक्टली एक ही पॉइंट में टच करेगा। तो ऐसा कंडीशन में आएगा 2 इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है? जो ग्राफ बन रहा है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं करेगा। तो ऐसा केस में आएगा आपका नो रियल रूट्स। तो नेक्स्ट में देखते हैं अभी हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मतलब हम सॉल्यूशन, मतलब आप समझते ही होंगे। सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा? आपका जो वेरिएबल यहाँ पे यूज किया है उसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा पैरा मेथड है, ये एक्स का वैल्यू फाइंड आउट, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। इसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। इसे कहते हैं हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें हम लोग क्या करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स का पावर कितना है, डिग्री कितना है आपका 2। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको चीज़ को ध्यान रखना है, इसका प्रोसेस रहता है। प्रोसेस क्या रहता है आपको? इसमें क्या होता है? आपका जो फर्स्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म होता है, जैसे कि ए और सी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमने किया, मल्टीप्लाई करके कितना है आपका 12, 6 2 जा 12। उसके बाद इसका जो नंबर आया है 12, उसका ऐसा एक फैक्टर को हम लोग अरेंज करना है जिसको हमें ऐड या तो माइनस डिफरेंस करके कितना आना पड़ेगा? 1। क्योंकि यहाँ पे एक्स जो मिडिल टर्म है उसका आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो यहाँ पे 1 आना जरूरी है। इसके लिए हम अगर फैक्टर बनाएंगे 12 का, तो हमने क्या लिया? 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। डिफरेंस देखेंगे 4 माइनस 3 कितना होता है आपका? 1। दैट मीन्स हमारा फैक्टर ये होगा आपका 4 माइनस 3। तो उसी तरह हम लोग एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे? 4x माइनस 3x। तो जहाँ पे इक्वेशन में x था वहाँ पे हम अब क्या लिखेंगे? 4x माइनस 3x। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे ये दो टर्म है आपका, यहाँ से कॉमन आएगा, ये दो टर्म यहाँ से कॉमन लेंगे। तो जैसे कि हम लोग पहला दो टर्म को लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका? 2। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ से 4, 4 मतलब 2 इंटू 2। एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम क्या ले रहे हैं? एक्स कॉमन ले रहे हैं, दोनों से x कॉमन हो गया। तो अब क्या बच रहा है? यहाँ पे देखिए ये 2x कॉमन हो गया, तो आपका क्या बच गया? x प्लस यहाँ से 2x चला गया तो क्या बचेगा? 2। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दोनों से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? 3। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये हो जाए आपका x प्लस 2 फिर से कॉमन, और ये हो गया आपका 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलता है? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाए? x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 3/2। तो ये सबसे सिंपल मेथड है आपका फैक्टर्स
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस होता है ना, उसको निकालने का सबसे सिंपल मेथड है ये फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें एक कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसमें एक तकलीफ क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो फैक्टर को अरेंज करते हैं ये थोड़ा टफ रहता है। बाकी तो ये सिंपल ही, अगर आप जैसे ही फैक्टर मिल जाता है तो आप इसको सिंपली इसको कॉमन लेके आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक टर्म है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ये एक ऐसा नंबर है जिससे हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है उसका नेचर को हम पता कर सकते हैं। तो नेचर जैसे कि इसमें 3 टाइप का नेचर होगा आपका। पहला होगा आपका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, दूसरा होगा आपका 2 इक्वल रियल रूट, और लास्ट जो तीसरा कंडीशन होगा नो रियल रूट। तो जैसे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी क्या है आपको पता है ऑलरेडी, ये हमारे इक्वेशन में गिवन रहेगा। जब भी d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या देगा आपको, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देगा, और जब ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तब क्या देगा आपको, 2 इक्वल रियल रूट, और जब ये लेस देन 0 हो जाएगा, 0 से कम मतलब समझ लीजिए नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये क्या बन जाएगा, नो रियल रूट कंडीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूट मतलब होता है आपका बेसिकली ये इक्वेशन का एक्स का वैल्यू का हम बात कर रहे हैं, सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन को बिना सॉल्व करके हम पता कर सकते हैं कि उसका इक्वेशन क्या हो सकता है। जैसे कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो सकता है, या इक्वल भी हो सकता है, या तो नो रियल रूट होता है। उसके लिए हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ आगे देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखा था उसी तरह और एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें क्या चीज सही रहता है आपका, इसमें आपको फैक्टर ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप वैल्यू को लेके इक्वेशन में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 6 एंड c कितना है हमारे पास 3। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मीन्स माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4a इक्स टू c इक्वल्स टू 3। ये हो गया 6 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा आपको 24, 12 इज ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या होगा आपका, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, अभी रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये है आपका फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है आपको। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे माइनस बी कितना आपका माइनस 6, ये हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला है, कितना आता है आपका 12, ये हो गया आपका 12, ये 2a 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आ गया आपका 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2। 12 का फैक्टर हम क्या बना सकते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। और आपको पता है रूट के अंदर अगर 2 नंबर हो जाएगा, 2 फैक्टर हो जाएगा, तो एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने एक बाहर ले लिया। उसी तरह 6 से क्या कर लिया, 2 को कॉमन ले लिया, और यहाँ से भी 2 को कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया दोनों से, फिर 2 को यहाँ कैंसिल करेंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना होता है आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। तो यहाँ पे अभी क्योंकि क्वाड्रेटिक है, आपको पता है जब भी x का जो क्वाड्रेटिक रहता है एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा आपका x का 2 वैल्यू रहेगा। जैसे लीनियर में 1 वैल्यू रहता है, उसी तरह क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू रहेगा। तो आपका 2 वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 बाई 2 and x equals to 3 plus root 3 by 2. This is the solution for this quadratic equation 2x square minus 6x plus 3. इस फॉर्मूला को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये चीज़ मतलब अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है वो सब जिसे वर्ड प्रॉब्लम में बेस करके आता है। तो यहाँ पे आपको 2-4 चीज़ के बारे में ध्यान रखना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल की तरह। एग्जाम्पल से क्या पता चलता है, देखिए तो यहाँ पे दिया है फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमें 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है जिसका सम ऑफ हिज स्क्वायर इज 36। दोनों नंबर का स्क्वायर को अगर हम प्लस करेंगे, यहाँ लिखा है ना सम ऑफ हिज स्क्वायर इज 36।
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अननोन क्वांटिटी क्या है, अननोन चीज़ क्या है हमारे लिए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। और कॉन्जिक्यूटिव कैसे होता है हमें पता है, 1 + 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक इंटीजर को हम x कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका x + 1। तो ये हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है उसको हम यूज करेंगे, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो सिंपल है, पहला नंबर हमारा x, तो इसका x स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या है हमारा x + 1, तो इसका स्क्वायर। दोनों को प्लस करने से कितना आना है आपका 365। बस इसका स्क्वायर कीजिए, ये हमारा a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x² दोनों प्लस, इसका आगे 1, इसका आगे 1, 1 + 1 2, 2 और ये हो गया आपका 1, ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये कितना देगा आपको 364। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 364, ये भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारा एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगा, क्या है, x² + x - 182 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अभी ऑप्शन रहेगा, आप कौन सा मेथड से करना चाहते हैं, आप फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहते हैं या क्वाड्रेटिक से करना चाहते हैं, ये आपका चॉइस रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी पहले 182 का फैक्टर बनाया। देखिए यहाँ पे कुछ, ठीक है, आपको प्रोसेस याद है, यहाँ पे हमारा a × c होना पड़ेगा। हाँ, a ये हो गया आपका 1, c हो गया 182, दोनों मल्टीप्लाई करेगा, 1 × 182 82, 182 रहेगा। तो 182 का फैक्टर क्या होगा आपका 2 × 7 × 13। नाउ यहाँ पे मिडिल टर्म में का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 1। तो हमें ऐसा फैक्टर्स ढूंढना है 182 का जिसको प्लस या तो माइनस करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसके लिए हमने पहला फैक्टर लिया है आपका 2 × 91। तो ये आपका कितना दे रहा है, 91 + 2 93, 91 - 2 89, ये तो 1 नहीं आ रहा है। तो हमें दूसरा फैक्टर लिया 14 × 3, 14 + 3 20, 14 × 13, 182 का फैक्टर क्या लिया 14 × 13, 14 + 13 27, ये भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 14 - 13 क्या हो रहा है आपका 1। दैट मीन्स हमारा जो फैक्टर रहेगा वो होगा आपका 14 - 13। तो इसका मतलब हम x जो सेंटर मिडिल टर्म है x, उसको हम क्या से रिप्लेस करेंगे, 4x - 13x। तो मिडिल टर्म की जगह 4x 14x - 13x। यहाँ पे सेम प्रोसेस कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन, नंबर तो कॉमन नहीं हो सकता है, तो हम क्या ले लेंगे x, यहाँ से x ले लेंगे, यहाँ से x चला गया। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब आप समझ रहे हैं 2x है, वहाँ पे एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, यहाँ से x कॉमन हो गया तो क्या रहेगा 14। ये दोनों नंबर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 13, ये क्या हो जाएगा x + 14। आप चेक कर सकते हैं 13 × 14 कितना होगा आपका 182। तो यहाँ पे देखिए x + 14, x + 14 दोनों सेम आया, इसका मतलब जो हमारा फैक्टर था वो क्या है, सही है। तो x + 14 का हम फिर से कॉमन ले लेंगे, x + 14 और ये आपका रहेगा x - 13, x + 14 = 0, x - 13 = 0, x = -14, x = 13। तो यहाँ पे क्लियरली क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्योंकि ये नेगेटिव आ गया, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा 2 पॉजिटिव इंटीजर क्या रहेगा 13, x हो गया 13, तो दूसरा कितना होगा आपका x + 1, दैट मीन्स 13 + 1 क्या हो जाएगा आपका 14। बस, तो इस तरह आपको वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान देना है। तो वर्ड प्रॉब्लम को करते वक्त सबसे पहले आप ध्यान दीजिए क्या चीज़ मिसिंग है, कौन सा टीम को हमें फाइंड आउट करना है, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं एक वेरिएबल। जैसे यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हमें चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, एक को x और दूसरा क्या है कंजिक्यूटिव मीन्स +1। उसके बाद आप क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका अंडरस्टैंडिंग उतना बढ़ जाएगा।